पिछले हफ्ते का विषय मेरी जानकारी आशा है आपके स्मरण में है। प्रेरितों की किताब, प्रेरितों के काम, 10वां अध्याय, उसका 9 से लेके 33 पदों को हमने पढ़ा। एक्स चैप्टर 10, 9 to 33 हमने पढ़ा। ये जो चैप्टर 10 में हमने देखा पिछले हफ्ते किस प्रकार परमेश्वर अपनी महान योजना जो कलीसिया के संबंध में है वो अन्य जातियों के बीच में लेकर जाते हैं। अन्य जातियों को कलीसिया में जोड़ने का कार्य को हम इस अध्याय 10 में देखते हैं। और उस महान कार्य, उस वो जो क्या बोल सकते हैं, एक एक ऐतिहासिक घटना के लिए परमेश्वर ने कॉर्नेलियुस को तैयार किया। हम देखा किस प्रकार कॉर्नेलियुस के अंदर कई गुण थे, लेकिन उन गुणों को होने के बावजूद भी उसका उद्धार नहीं हुआ था। वो सब आपके जानकारी में है, याद में है। अब अ, देखते हैं 9 से लेके पदों में हम देखते हैं इस कार्यक्रम में, मतलब कॉर्नेलियुस और परिवार जो अन्य जाति है उनको सुसमाचार सुनाने के संबंध में परमेश्वर उस कार्य के लिए पतरस को विशेष रूप से तैयार कर। वो है ये पूरा पासेज जो 9 से लेके 33 तक हमने पढ़ा, वो लंबा पासेज का सारांश वो है। गॉड प्रिपेयर्स whom? Peter. God prepares Peter. God has already prepared Cornelius, and now God is preparing Peter for this wonderful work. What is the work? To preach the gospel to the Gentiles. इन अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने का उस महान यूनिक कार्य के लिए पतरस को तैयार करते हैं। बहुत लंबा पासेज है, मैंने इसलिए पूरा पढ़ा कि आपके हृदय में रहे, एक कहानी जैसा है। तो भी हम एक और बार उसको पढ़ेंगे मतलब धीरे 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 पढ़ के जाएंगे। एक बड़ी कहानी है, वो कहानी पढ़ने के बीच में वहां से कुछ सबक हम नोट करके बंद करेंगे। तो मैं फिर से पढ़ता हूं। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचने पर थे, मतलब कॉर्नेलियुस को जैसा परमेश्वर ने आदेश दिया, और कॉर्नेलियुस ने तुरंत 2 जन को भेजा। कहाँ भेजा? योपा में भेजा, जहां पतरस रहते हैं। पतरस को ढूंढ के या बुलाकर लेके आने के लिए कॉर्नेलियुस ने 2 जन को भेजा, और वे चल के योपा पहुंच रहा है। कितना मील है बोला मैंने, बताया कैसरिया से करीबन 30 मील दूर है, 30 माइल। तो 30 माइल दूर बोलेगा तो बहुत लंबा सफर है। 30 माइल मतलब किलोमीटर में मुझे पता नहीं कितना हो सकता है? 50 किलोमीटर है ना। तो 50 किलोमीटर तक चल के जाना, उन दिनों में चल के जाते थे, तो लंबा सफर है। तो ये लंबा सफर करके वे पतरस के घर के करीबन किनारे पर आ रहा था। उस समय पतरस क्या कर रहा था? उधर लिखा है, पतरस दोपहर के लगभग पतरस प्रार्थना करने के लिए छत पर गया। ये दोपहर बोले तो आप इंग्लिश भाषा में पढ़ते हैं वर्स 9 के आगे कि 6th hour Peter went up on the housetop to pray about the 6th hour। 6th hour बोलेगा तो हिंदी में जैसा लिखा है दोपहर का समय। यहूदी लोग सुबह 6 बजे से समय को गिनता है। पहला अभी उनका जो तीसरा घंटा मतलब हमारा सुबह का 9 बजे है। तो उनका जो 6 घंटा मतलब हमारा दोपहर का 12 बजे है। तो ये जो दोपहर के समय पतरस ने छत पर प्रार्थना के लिए गया। वो भी इंटरेस्टिंग बात है। पतरस क्या करते हैं? पतरस एक एक मैन ऑफ प्रेयर के रूप में, एक प्रार्थना करने वाले मनुष्य के रूप में हम देख सकते हैं। वो तो इंटरेस्टिंग बात है। तो हम इसके पहले भी देखा कि एक्स चैप्टर 3 में 9 घंटे के समय, मतलब 9वां घंटा बोलेगा तो हमारा 3 बजे, हमारे 3 बजे के समय में पतरस और यूहन्ना मिलकर कहाँ गया? मंदिर में प्रार्थना करने को गया। यहूदी लोगों का प्रार्थना का जो सिस्टम ऐसा था, सुबह का 3 बजे
नहीं सॉरी, सुबह का 9 बजे, और सुबह का 9 बजे और शाम का कंफ्यूजन हो गया, दोपहर शाम का 3 बजे। यहूदियों का नॉर्मल सिस्टम, नॉर्मल प्रेयर टाइम यहूदियों का सुबह का 9 बजे और आफ्टरनून का तीन तीन बजे था। लेकिन यीशु मसीह के समय या फरीसियों का समय वो दोपहर का भी प्रार्थना को जोड़ दिया। तो इसलिए हम देखा एक्स चैप्टर 3 में 30 दोपहर के 3 बजे के समय वो उधर जाता है, किधर जाता है, मंदिर में जाते हैं तो प्रार्थना के लिए। तो मंदिर में बलिदान होता है, मंदिर का बलिदान के समीप पर प्रार्थना करने को जाता है। तो इस प्रकार फरीसियों का तरीके के अनुसार पतरस भी क्या करते हैं, अपने घर के छत के ऊपर जाके दोपहर को प्रार्थना करने को गया। वो तो बहुत अच्छी बात है, मैन ऑफ प्रेयर, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन उधर है, मतलब एक सबक है या एक नोट करने की बात यह है। उधर हम पढ़ते हैं, ऐसा प्रार्थना करके वो बैठा था तो उसको बहुत भूख लगा, उसको बहुत, और उधर इंग्लिश भाषा में पढ़ते वेरी हंग्री लिखा, वेरी हंग्री, खाना खाने के लिए बहुत बड़ा भूख लगा। तो शायद वो तपाश किया होगा खाना किधर तक आया, वो बोले बना रहा होगा, तो आराम करो, तो लिखा है वो बना रहा है। तो ये इतना भूख के अंदर वो उधर पढ़ते हुए इसके दर्शन में क्या क्या हिंदी में क्या लिखा है, इंग्लिश भाषा में एक शब्द है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। बट while they made ready he fell into a trance। ये ट्रांस मतलब क्या होता है हिंदी भाषा में? बेसुध, बेसुध, क्या कैसा पढ़ते हैं हिंदी? बेसुध है, शुद्ध है, बेसुध, बेसुध है ना, मतलब वो बेहोश हो गया। इसको दूसरे शब्द बोलते हैं एक्सटसी, बोलते हैं एक्सटसी, मतलब वो एक 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 विशेष प्रकार का एक हिंदी में कैसे बोलेगा वो, वो आ, बेहोश हो गया नहीं बोल सकता, बेहोश नहीं, होश में ही है, लेकिन वो एक दर्शन देखना शुरू किया। वो एक एक ट्रांस में एक एक्सटसी बोलते ही और एक शब्द है, और वो देखना शुरू किया। एक दर्शन में आसमान से एक बड़ा चादर, और चादर भर के पूरा क्या आया नीचे। अब ये उधर हिंदी में ही पढ़ूंगा मैं भाषा संभालने के लिए। उसने देखा कि आकाश खुल गया और बड़ी चादर जैसी कोई वस्तु चारों कोने से लटकती हुई भूमि पर उतर रही थी, जिसमें सब प्रकार के चौपाए और पृथ्वी के रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी थे, हर प्रकार के जानवरों से, पक्षियों से, रेंगने वाला और अलग अलग प्रकार पक्षियों से भरा हुआ एक बड़ा चादर पतरस के सामने उतर के आया, और वो भूखा भी है। और पतरस को बोलता है इसको काटो, खाओ, है ना, उसको बोलता है इसको काटो और उठो, मारो और खाओ, है ना, काटो। पतरस ने क्या जवाब दिया है? उसने नहीं नहीं वो बोला उतना, वो नहीं, उसका फर्स्ट आंसर वो नहीं है, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, नो लॉर्ड, है ना। इंग्लिश भाषा में उधर पढ़ते हैं नॉट सो, नॉट सो। ये एक इंटरेस्टिंग आंसर है। पतरस बोलते हैं प्रभु नहीं। इसका मतलब क्या है? प्रभु मतलब क्या होता है? लॉर्ड मतलब क्या होता है? हमें कई बार कह चुका है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। प्रभु मतलब क्या होता है? क्या आपको लगता है प्रभु नहीं बोलना एक सही रिस्पॉन्स है? क्योंकि प्रभु मतलब क्या है? प्रभु मतलब अधिकार करने वाला, अधिकार रखने वाला, स्वामी, मास्टर, मेरे ऊपर हुक्म करने वाला, मेरे ऊपर अधिकार जताने वाला। जब स्वामी या मास्टर, जिसको हमारे ऊपर अधिकार है, हक है, वो हमको आदेश देता है, पतरस को आदेश देता है उठो,
काटो, खाओ। पतरस क्या बोलता है? नहीं, प्रभु नहीं। एक कॉन्ट्रडिक्शन है ना, इसका बोलता है विरोधाभास। विरोधाभास मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब वो प्रभु बुलाता है लेकिन प्रभु का आदेश को ना बोलता है, वो सही नहीं है। हम प्रभु बुलाएगा तो प्रभु के आदेश को मानना चाहिए। इफ यू कन्फेस दैट ही इज द लॉर्ड, you have to abide by his commandments, whatever he says. When you say Lord, then you cannot say no, Lord, here I am, यही बोल सकता है। तो पतरस क्यों ऐसा बोला? पतरस इस प्रकार यीशु मसीह को प्रभु बोलने के बाद, इंटरेस्टिंग बात है, इसके पहले भी एक बार ऐसा पतरस ने बोला था। पता नहीं, देखेंगे उधर प्रभु लिखा है क्या नहीं, लेकिन प्रभु को मना किया उसने। आपको मालूम है कॉन्टेक्स्ट? जॉन्स गॉस्पेल 13 का 8 में, जॉन्स गॉस्पेल यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 का 8 में पतरस ने उसे कहा, तू मेरे पैर कभी न धोने पाएंगे। प्रभु को मना किया है ना, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 13 का वर्स 8 में। पतरस का ये स्वभाव है, प्रभु को मना करता है। प्रभु यीशु ने क्या बोला आपको याद है? वो कॉन्टेक्स्ट, वो जो संदर्भ मालूम है ना? यदि मैं तुम्हारा पाव नहीं धोएगा तो तुमको मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, साझा नहीं है, बोला, फेलोशिप नहीं है, संगति नहीं है। तो यहां मेरा आपसे सवाल यह है, हाउ कुड पीटर से नो टू द लॉर्ड? व्हाट मेड हिम टू से दैट? क्या कारण है? क्या रीजन है? अब देखिए, मार्क्स गॉस्पेल में, मरकुस का सुसमाचार को देखिए, मरकुस का सुसमाचार उसका जो 7वां अध्याय में इस विषय को प्रभु ने पहले ही बताया गया। मैं देखता हूं कौन सा वचन है। मरकुस का सुसमाचार चैप्टर 7 वर्स 14 से लेके देखिए। भीड़ को फिर अपने पास बुलाकर वो लोगों से कहने लगा, तुम अब मेरी सुनो समझो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य में से बाहर निकलती है वे है जो उसे अशुद्ध करती है। अभी नीचे वो लंबा पासेज है, वो पूरा पढ़ने का समय में लेता नहीं। 19 पद को देखिए, क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु उसके पेट में जाता है, बाहर निकल जाता है। अभी नीचे उसका 23 तक का पढ़ना चाहिए। तो वहां प्रभु इस बात को बोलते, क्या बोलते हैं? क्या खाया वो नहीं किसी को अशुद्ध करने वाली बात। आप जानते हैं इधर पतरस ने क्या बोला? पतरस ने बोला, देखो मैं अभी तक ये चीजें खाया नहीं है, क्योंकि ये यहूदी परंपरा के अनुसार ये पुराने नियम में पढ़ते हैं। लेविटिकस चैप्टर 11 में पढ़ते हैं, वो भी मैं लेता नहीं। देवी व्यवस्था उसका 11 अध्याय में है, 20वां अध्याय में है और कई जगह में है। यहूदियों का खाना पीने के संबंध में बराबर रेस्ट्रिक्शंस दिया था, बराबर इंस्ट्रक्शंस दिया था कि ये चीजें खा सकते हैं, ये चीजें नहीं खाना है। कुछ खाना अशुद्ध है, कुछ खाना शुद्ध है। जानवर भी ऐसा है, रेंगने वाला मतलब जो नॉन वेज में भी ऐसा है, उनका खाने का कुछ जानवर है, नहीं खाने का जानवर, बराबर लिखा गया है। लेकिन वो जो रेस्ट्रिक्शंस जो पुराने नियम में दिया, उन पुराने नियम का रेस्ट्रिक्शंस को नया नियम में कोई मतलब नहीं। ये बात को प्रभु ने पहले ही मार्कुस का सुसमाचार 7 में सूचना दिया था। तो भी पतरस ने सीखा नहीं, अभी भी यहूदियों का परंपरा को रखा है। क्या रखा है? प्रभु जी ये चीजें हम लोग खाता नहीं है, हम खा नहीं सकता है। तो ये हमें समझाते हैं, क्या समझाते हैं? एक सबक, मैन ऑफ प्रेयर, मैन हु एक्नॉलेज द लॉर्ड जीसस एज द लॉर्ड, मुंह से प्रभु कबूल करता है,
लेकिन वो प्रभु की इच्छा को पूरा नहीं समझता है, प्रभु की इच्छा पर पूरी तौर पर नहीं चलते हैं। तो ये एक सबक है, संभव है। अभी चैप्टर 9 में भी हमने देखा, पतरस को प्रभु ने बड़ी तरीके से इस्तेमाल किया, प्रभु ने, परमेश्वर ने पतरस को इस्तेमाल किया तबीता को मरने के बाद जिलाने के लिए। तो गॉड यूज्ड पीटर वंडरफुली एंड ही वाज अ मैन ऑफ प्रेयर and he of course confessed Christ as the Lord, but yet there are certain areas where Peter अज्ञानी है, समझते नहीं है, उनका अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, आचरण भी सही नहीं, हमारे जीवन में भी हो सकता है। यदि पीटर को हो गया तो हमको नहीं होगा। तो मेरा मुद्दा क्या है? पहला मुद्दा, पहला सबक यह है, हम कोई भी क्यों ना हो, हमारा कितना भी ऊंचा कार्यक्रम हो, ऊंचा स्थान हो, अभी भी संभव है कुछ बातों के संबंध में हम अज्ञानी है, हम समझते नहीं है, हमारा जानकारी सही नहीं, हमारा अंडरस्टैंडिंग सही नहीं, हमारा जानकारी अधूरा है और हमारा आचरण भी अधूरा है। तो यहां देखते हैं तो परमेश्वर क्या बोलता है, अब यहाँ आगे देखेंगे। तो आगे क्या होते हैं, जब उसने ऐसा बोला प्रभु नहीं, तो परमेश्वर का, प्रभु का जवाब क्या है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। वहां लिखा है, वर्स 13 पढ़ा उसने, एक आवाज सुनाई, पतरस उठा, मेरा ओके, वर्स 14, परंतु पतरस ने कहा नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र अशुद्ध वस्तु नहीं दिखाई। फिर दूसरी बार उसे एक आवाज सुनाई, वर्स 16, 3 बार ऐसा हुआ, तब वो वस्तु तुरंत, 3 बार ये आवाज आया, क्या आवाज आया? उठो, आओ। और एक शब्द और होगा ना मेरे पास शायद, हाँ, वर्स 14, नहीं 14 नहीं, 15, दूसरी बार उसने एक आवाज सुनाई, जिससे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया, उससे तो अपवित्र अपवित्र मत कर। परमेश्वर ने शुद्ध किया किस चीज को? इनका भोजन के संबंध में। तुम ना बोलता है, परमेश्वर ने शुद्ध किया, उसको तुम अशुद्ध मत कहना। 3 बार, ये 3 बार क्यों बोले? आप भी बोलिए आंसर, 3 बार क्यों बोला? अभी वो भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की बात है। क्या है? 3 बार वही शब्द बोला। ये हम पढ़ते हैं वचन में, नया नियम में पढ़ते हैं, कई बार जो भी महत्वपूर्ण विषय है वो हम वचन में 3 बार देखता है। प्रभु यीशु मसीह गत्समना में 3 बार प्रार्थना, यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद पतरस को मिलता है, 3 बार उसे पूछता है क्या तू मेरे से प्रेम करते हैं? पौलुस भी अपना बीमारी के लिए 3 बार प्रार्थना, तो 3 दर्शाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां से हमें ये भी दर्शाता है, या मैं समझते हैं, प्रभु 3 बार बोलने के बावजूद भी ये पतरस को समझ में नहीं आता है। इसका मतलब परमेश्वर बार बार उसको बोलने के बावजूद भी, महत्वपूर्ण विषय है, इस प्रकार उसको समझाने के बावजूद भी, आप देखो 17वां पद को देखो, पतरस जब दुविधा में हो गया कि जो दर्शन मैंने देखा वो क्या हो सकता है। तो एक बात और देखे आगे बढ़ेंगे कि पतरस इतना महत्वपूर्ण बात परमेश्वर 2 बार बोलने के बावजूद भी वो क्या नहीं किया, वो बराबर समझा नहीं, वो ग्रहण नहीं किया, वो समझा नहीं, वो भी हम नोट करने की एक बात है। ओके, नंबर 3 ऐसा 1 2 3 की बात नहीं, पढ़कर जाएंगे। मैं 21 को देखता हूँ, नहीं तो और आगे देखेंगे, और आगे क्या होता है। एक्चुअली 17 से लेके पढ़ेगा तो, जब ऐसा पतरस दुविधा में ही था, जो दर्शन मैंने देखा वह क्या हो सकता है,
तो देखो कॉर्नेलियुस द्वारा भेजे गए लोग शिमोन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ गए। तो ये ऊपर छत में ये सोच रहा था क्या है, सोचते ही नीचे कड़ाहट सुना और नीचे आया तो कॉर्नेलियुस का ये जो उधर भी समझने के मतलब एक इंटरेस्टिंग बात यह है किस प्रकार परमेश्वर ने सब कुछ सही समय पर उधर से उन दो जन को भेजा। जैसा वो इधर पहुंचा, पहुंचने के थोड़ा पहले पतरस को दर्शन मिलता है। उनका दर्शन सब हो गया तो वो कटकड़ाता है और वो आके दरवाजा खोलते हैं। फिर क्या होता है आगे देखेंगे हम लोग। पतरस वर्स 21 नहीं 19। पतरस उस दर्शन पर सोच विचार कर रही था कि आत्मा ने उसे कहा कहा देख तीन मनुष्य तुझे ढूंढ रहे हैं, अब उठ और नीचे जा और निसंकोच उनके साथ चला चला जा, क्योंकि स्वयं मैंने ही उन्हें भेजा है। तो पवित्र आत्मा, आत्मा उधर आत्मा जो शब्द लिखा है वो संभव है जरूर आत्मा पवित्र आत्मा ही हो सकते हैं। तो पतरस को बोलते हैं अब नीचे तीन जन को आप पढ़ें। इधर तीन लिखा ना, नॉर्मली उस दो जन को लिखा है, ऐसा लिखा ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तीन मनुष्य को तो ये ढूंढ रहा है, उसके पास निसंकोच जाना, मैंने उसको भेजा है। 21 देखिए, तब पतरस ने नीचे जाकर उन लोगों से कहा, देखो जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूं, तुम क्यों आए हो। वर्स 22 उन्होंने कहा कॉर्नेलियुस सूबेदार, जो डिटेल्स उसने बताया। 23 देखिए, तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर घर में ठहराया। घर में ठहराया लिखा है इंग्लिश भाषा, हिंदी भाषा में ठहराया पढ़ते हैं, लॉर्ड्स। देन ही इनवाइटेड। देखो अब इंटरेस्टिंग बात यह है, पतरस को परमेश्वर जो दर्शन के द्वारा पतरस को समझाने का प्रयास किया क्या है, परमेश्वर ने जो चीज पवित्र किया है उसको अपवित्र नहीं बोलना। अब परमेश्वर ने उनका खाने पीने का उदाहरण को दिखाकर दर्शन किया। परमेश्वर का उद्देश्य था या इच्छा था पतरस समझे अन्य जातियों को यहूदी लोग अपवित्र, अशुद्ध या एकदम क्या बोलते हैं, एकदम कुत्ते कहते हैं। सचमुच में यहूदी लोग अन्य जातियों को कुत्ते कहते हैं, एकदम अयोग्य लोग हैं। उनको आप क्या करना चाहिए, अपने घर में बुलाना है, उनको स्वीकार करना है, उनसे संबंध रखना है, उनसे संगति रखना है, उनके पास जाना है, उनको आप बुलाना है। तो ये सिखाने के लिए परमेश्वर ने दर्शन दिया, और वो दर्शन होने के बाद ये क्या हो सकता है सोच रहा। तब वो कटकड़ाहट सुनते हैं, आत्मा भी उनको कहते हैं, आत्मा भी उनको कहते हैं, आपको ढूंढकर तीन जन आए हैं, निसंकोच मतलब आप कुछ भी नहीं सोचना, मैंने उसको भेजा, आप उसको उसके अंदर लेना या उनके साथ जाना। पतरस क्या किया, तुरंत वो नीचे गया, इन तीन जन को मिला, बोला जो जिसको तुम ढूंढते हो मैं हूं बोलकर उसको अपने पास लिया। ये क्या दर्शाते हैं, वो दर्शाते हैं पतरस तुरंत परमेश्वर का उस वचन को स्वीकार किया, आज्ञाकारी हो गया। उनका मन में जो रिजर्वेशन था और अलग विचार था उसको दूर करके खुला मन से, खुला हृदय से पतरस ने उन लोगों को बुलाया। सो व्हाट डू वी सी देयर, वी सी द ओबीडियंस ऑफ पीटर। Though he was reluctant in the beginning, though he was slow to understand, slow to change, now he is willing to obey. He is willing to abide by the word of God. He invited the Gentiles. He allowed them to have food with them. And he allowed them to stay with them. ये दर्शाते हैं पतरस का आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। वचन हमें सिखाते हैं
ओबीडियंस जो है, आज्ञाकारिता जो है, एक विश्वासी का क्या दर्शाते हैं? एक व्यक्ति का सही विश्वास को दर्शाते। जो व्यक्ति के अंदर विश्वास है कहते हैं, और उनके अंदर बदलावट नहीं, उनके अंदर परिवर्तन नहीं, वो क्या है? उनके अंदर ओबीडियंस नहीं। उनके बारे में वचन में क्या लिखा है? See, the Bible says very clearly, the person who claims to be a believer but doesn't have obedience, what kind of believer he is a liar. मैंने बोलता, जॉन बोलता है, अपोस्टल जॉन बोलते हैं, उन वचनों को मैं अभी लेता नहीं, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 3, 4 and 19, और एक बहुत सारे जगह में लिखा है, जिसको जब when a person is claiming that he knows God, he believes in God, and he doesn't have obedience, he doesn't obey the word of God, वो परमेश्वर के वचन को पालन नहीं करते हैं, सुनते हैं लेकिन बदलते नहीं, सुनते हैं लेकिन मन नहीं बदलता या पालन नहीं करता, उनका विश्वास, जेम्स भी बोलता है, मरा हुआ विश्वास। पतरस का विश्वास सही विश्वास है। इसलिए पतरस को अज्ञानता था, गलती हुआ, नहीं तो उनके अंदर प्रजुडिस था, उनके अंदर जो क्या बोल सकते हैं, अन्य जातियों के संबंध में एक डिफरेंट विचार था, अशुद्ध है विचार था, लेकिन जब परमेश्वर ने सिखाया तो वो सीख लिया। परमेश्वर ने सिखाया कि मैंने पवित्र किया तो तुम अपवित्र नहीं बोलना, तो उसने मन को बदल डाला, चेंज किया, रूपांतर किया, ओबे किया, पालन किया। मतलब दैट्स एन एविडेंस ऑफ ट्रू जेन्युइन फेथ। क्या है? ट्रू जेन्युइन फेथ। व्हाट इज द एविडेंस ऑफ ट्रू फेथ? Obedience. Obedience is one of the evidences of true faith. हम पढ़ते हैं वो जेम्स चैप्टर 2 14 to 26, लंबा पासेज में जेम्स लिखते हैं, एंड 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 3, 4, 19 पदों में है, एंड ऑल्सो मैथ्यूस गॉस्पेल चैप्टर 7 21 to 23 में भी यीशु मसीह बोलते हैं, मुझे कोई प्रभु प्रभु बुलाते हैं, वो नहीं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, मेरे पिता की इच्छा पूरा करेगा, वो ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। मतलब जो ओबे करेगा, जो पालन करेगा, वचन पालन करेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो हमने दो मुख्य बातें देखा। पहली बात यह था कि पीटर वाज अ मैन ऑफ प्रेयर एंड आल्सो अ ग्रेट मैन, बट स्टिल ही वाज इग्नोरेंट एंड ही वाज इग्नोरेंट ऑफ सर्टेन थिंग्स रिलेटेड टू God's purposes, and then he also considered his reluctance to learn, है ना? परमेश्वर 3 बात बोला तो भी समझते नहीं, एंड thirdly हमने देखा वो रिलक्टेंट होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी वो चेंज हो गया, सीख लिया, सबक समझा। वो एक बड़ी बात है, मतलब एक आइडियल, एक अच्छी बात हम देख सकते हैं। अभी जाएंगे 25 में, आगे जाएंगे। आगे क्या पढ़ते हैं? वर्स किधर तक गया? 23 तक गया ना। दूसरे दिन, अभी देखिए, दूसरे दिन मतलब वो दिन उधर रहा, नेक्स्ट डे उनके साथ गया, मतलब 3 जन के साथ पतरस, हम पढ़ते हैं 6 और विश्वासी लोगों को लेकर गया। वो भी पतरस का बुद्धि है, उधर कुछ लिखा नहीं, ये भी समझने की एक बात है, उधर कुछ लिखा नहीं, प्रभु ने भी नहीं बोला तुम 7 जन को 6 जन को लेके जाओ। ये है कॉमन सेंस का होता है, मतलब ऑन द स्पॉट हमारे अंदर राइट डिसीजन, ये कॉमन सेंस नहीं, एक्चुअली डिसर्नमेंट है, डिसर्नमेंट है, स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट है। कॉमन सेंस अलग बात है, तो हर इंसान को होता है, लेकिन आत्मिक क्या बोल सकते हैं, डिसर्नमेंट, परमेश्वर ने नहीं बोला, खास इंस्ट्रक्शंस कुछ नहीं, तो भी उसने 6 लोगों को अपने साथ में लेकर गया। वो बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, ये एक बड़ा एग्जाम्पल है। कभी भी, अभी आजकल कोई जाता नहीं है तो भी मैं ऐसे ही का सबक बोलता हूँ। आजकल कोई हाउस विजिटिंग नहीं है ना, कोई कैसे के घर पे जाता भी मेरे घर में कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, कोई आता भी नहीं, कोई जाता भी नहीं, किसी को उसके बारे में कंप्लेंट भी नहीं है, कोई आता नहीं है बोल के। पहले जमाने में था,
कोई आता नहीं है अभी, आता भी नहीं है, जाता भी नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन पुराने जमाने का हम लोगों को सिखाया है कि कभी भी एक घर में अकेला नहीं जाना है, कभी भी किसर भी अकेला नहीं जाना, क्योंकि प्रभु ने भी दो दो भेजा ना, प्रभु ने भी दो दो भेजा है। अकेला किसी के घर पे जाना अच्छा नहीं, किधर भी जाना अच्छा नहीं। ऑलवेज इट्स गुड टू गो, कम से कम दो, अकेला नहीं जाना चाहिए। अब पत्रस ने 6 जन को लेके किया, 30 मील दूर है, 30 मील, वो भी सूबेदार है, बड़ा बड़ा भाई साहब है। तो 6 भाई लोगों को लेके वो मतलब कैसरिया की ओर गया। नेक्स्ट डे 24 में, दूसरा दिन वो कैसरिया पहुंचा। कॉर्नेलियोस अपने संबंधियों एवं पड़ाव घनिष्ठ मित्रों के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। 25, जैसे ही पतरस ने प्रवेश किया तो कॉर्नेलियोस ने उससे भेंट की, उसके चरणों पर गिरकर उससे प्रणाम किया। परंतु पतरस ने उसे उठाते हुए कहा, उठ, मैं भी तो मनुष्य हूं। क्यों पतरस ने ऐसा किया? देखो, वहां शब्द इंग्लिश भाषा में पढ़ेगा तो मेरे ख्याल से और उसका मतलब हम समझेंगे। क्या पढ़ते हैं? As Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped him. क्या किया? आराधना किया, प्रणाम किया, worshipped him. But Peter lifted him up, saying, stand up, I myself am also a man. यहां पत्रस का बहुत अच्छा एक गुण को हम देखता है। अब पत्रस चाहिए तो थोड़ा सा ऐसा कॉलर सा ऐसा करके, तुम सूबेदार है लेकिन मैं उसे भी बड़ा सूबेदार है, ऐसा पाँव पर गिरो, मन में बोल सकता था ना, नहीं मतलब मन के अंदर। अच्छा, पत्रस ने तुरंत बोला, नहीं, 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 मैं भी एक मनुष्य हूं, मैं एक मनुष्य के चरणों पर पाँव पर तुम गिरना सही नहीं है, मेरा आराधना नहीं करना है, मैं एक साधारण मनुष्य। अब देखिए, पतरस ने बाद में अपनी पत्री में जब विश्वासियों को लिखता है, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय के शुरू का पद में ऐसा लिखा है, इसलिए मैं जो तुम्हारा सह प्राचीन हूं, मसीह के दुखों का साक्षी। मैं शायद इंग्लिश पढ़ूंगा, ये सह प्राचीन शब्द से मुझे लगता है शब्द 1 पीटर चैप्टर 5 शुरू के पदों में पत्रस अपना बारे में लिखा, The elders who are among you I exhort, I who am a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, है ना। उनके बारे में क्या बोलते हैं? मैं एक सह प्राचीन, एक फेलो एल्डर, हिंदी में सह प्राचीन, अपने आप को एक साधारण व्यक्ति के रूप में, और आगे पढ़ते समय shepherd the flock of God which is among you। ओके, वो सब ज्यादा जरूरत नहीं। तो पत्रस अपने आप को एक साधारण व्यक्ति, सह प्राचीन, प्राचीनों में से एक, पोप जैसा नहीं। यूहन्ना का भी शब्द ऐसा है, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय का 9वां पद में यूहन्ना देखो अपने बारे में क्या बोलते हैं, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कारण क्लेश, राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। एक बार पाउलुस पाउलुस और बरनबास है ना, बरनबास था या बरनबास है, लिस्त्रा में जब गया, 14 अध्याय में पढ़ते हैं, उधर का लोग पौलुस और बरनबास को दो ईश्वरों का नाम डाल दिया। उनका जो गॉड है ना, उनका गॉड होता है, उन गॉड को बोला, वो ऊपर से वो गॉड उतर के आया है, पौलुस को एक नाम डाला। और देखेंगे क्या नाम डाला था, है वो शब्द है ना, वो शब्द याद में नहीं आता है। जी हाँ, वो चैप्टर 14 मैं हिंदी में पढ़ूंगा, इंग्लिश में अलग ही शब्द आएगा, हिंदी में अलग ही शब्द आएगा। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, वर्स 12,
उधर पढ़ते हैं प्रेरित चैप्टर 14 का 12 में, वे बरनबास को ज्यूस ज्यूस कहने लगे, पौलुस को हर्मस, क्योंकि वे बात करने में प्रमुख थे। ज्यूस का मंदिर शहर के सामने ही था। उसका पुजारी बैलों मालाओं को फाटक पर ले आया और उसने भीड़ के साथ मिलकर बलिदान चढ़ाना चाहा। परंतु जब प्रेरितों ने अर्थात बरनबास और पौलुस ने यह सुना तो उन्हें अपने वस्त्र फाड़ा और भीड़ की ओर चिल्लाते हुए लपके, भाइयों ये सब क्या कर रहे हो? तो वो जो लिस्त्रा के लोग उनको अपना शहर के गॉड के नाम में स्वीकार करके उनको इतना इज्जत देना शुरू किया, आराधना करना शुरू किया, तो ये बरनबास और पौलुस क्या करता है? वस्त्र फाड़ के वो भाग रहे, क्या कर रहे हैं आप लोग, हम तो साधारण लोग है बोलकर। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये आज के जमाने में खास तौर से हीरो वर्शिप होता है ना, हीरो वर्शिप पॉलिटिक्स में है, रिलीजन में भी है। मनुष्य मनुष्यों को ऐसा एक स्वभाव है, मेरा हम सबका, हमसे जो बड़ा है, हमसे जो शक्तिशाली है, हमसे जो पावरफुल हमको दिखता है, मतलब ऊंचे स्थान का दिखता है, हमारा एक स्वभाव है उनका आराधना। अब मनुष्य हो कुछ भी हो, इसलिए लोग हाथी के सामने सिर झुकाते हैं, सांप के सामने सिर झुकाते हैं, सूरज के सामने सिर झुकाते हैं, वो सब हमसे बड़ा है, इसलिए सोचता है हमसे बड़ा है। विश्वासी लोगों में है क्या ऐसा हीरो वर्शिप? विश्वासी लोगों में नहीं है। क्या बोलेगा, अ, हमारा सिद्धांत में नहीं है, डॉक्ट्रिन में नहीं है। हम ब्रदरन है ना, भाई लोग हैं, हम सब विश्वासी कलीसिया एक परिवार है, और हम सब ब्रदरन है, हम सब भाई बहन है। लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में हमारा जो संस्कृति, हमारा जो मनुष्य का नेचर में, हम किसी को थोड़ा सा ऊपर चढ़ाता है, और चढ़ाते समय वो लोग क्या करता है, वो लोग क्या कर चढ़ता है, अब इतना 5 फुट चढ़ा है, तो वो कितना चढ़ेगा? वो अधिकांश लोग है? और ज्यादा चढ़ता है। वाह 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 वाह, शाबाश शाबाश शाबाश, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बहुत कम लोग है चढ़ाते समय नीचे आता है, क्योंकि चढ़ाने हम लोग समझते हैं आज नहीं तो कल जैसा चढ़ाया वैसा ये नीचे का डाल देगा। जितना ऊंचा जाएगा गिरने का समय उतना नीचे और जाएगा। इसलिए बुद्धिमान लोग क्या करता है, जब चढ़ाने को आते समय वो करके नीचे ही बैठता है। तो ये हमें समय समझना है कि इधर दो प्रकार है। इसमें मेरा जिम्मेदारी है, कोई भी मेरी आराधना करने को कोशिश करता है, मैं उसको मौका नहीं देना, मैं अपने आप को बड़ा नहीं समझना है। कोई भी मुझे एक आदरणीय पुरुष के रूप में इज्जत करते हैं, तो उसको हमेशा मिनिमम रखना चाहिए। मैं ऐसा जगह जानता हूं, शायद पता नहीं, आप, मैं जगह नहीं बोलूंगा, नाम नहीं बोलेगा, कुछ ऐसी जगह में आप जाएगा तो उधर का लोग तैयार है आपको भी उठाकर लेके जाने। मतलब आप रेलवे स्टेशन में गया, उधर आपको स्वीकार करने के लिए लोग आएगा, और आपको रेलवे स्टेशन से उठाने को तैयार है, तो आप क्या करना चाहिए? हाँ ठीक है, मैं बैठूंगा कंधे में, ऐसा है। माला भी डालेगा और वो उठाएगा आपको, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे 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 ऐसा प्लेटफॉर्म से ऐसे ऐसे चला। पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं पर्सनली, मेरा व्यक्तिगत रिएक्शन, अभी अभी प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है या कोई बड़ा है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनको उठा के जाएगा तो उनकी बात है, मेरी बात नहीं। लेकिन मुझे पर्सनली लोग, विश्वासी लोग आकर मेरा पेटी लेना, मेरा बैग लेना और मुझे उठाना, आई डोंट फील वेरी कंफर्टेबल। जब मैं ये ऐसा मत करो बोलेगा तो वो बुरा लगता
उनको दे आर ऑफेंडेड, फिर सब देना पड़ता है, बेटी रह। ओके, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो मुझे पर्सनली लगता है, मेरा पर्सनल विचार है, पतरस का ये जो स्वभाव, हमारे सामने कोई प्रणाम करेगा तो वो हम मना करना चाहिए। हम बड़ा आदमी कोई नहीं, हम सब मनुष्य हैं, हम भाई बहने हैं। हमारा जो क्या बोलेगा, हम हम सब अ, कोई भी हमारे नीचे का नहीं है, हम सब एक ही बराबर है, इक्वल है। ये जो फीलिंग हमारे अंदर चाहिए, ये बराबर पतरस इधर कन्फस करते हैं। और पतरस बोलता है, और मेरा आराधना करने का जरूरत नहीं। हम लोग पढ़ता है प्रकाशित वाक्य में, इवन स्वर्गदूत भी आराधना को मना किया। जॉन ने स्वर्गदूत का आराधना मतलब वर्शिप कर रहे हो, आदर करते हुए उसके सामने प्रणाम करने को उस सोचा या कोशिश किया, तो बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा आदर नहीं करना, परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का आराधना करो। ये भी पत्र से हमें मिलता है सब। ठीक है, जल्दी हम आगे जल्दी थोड़ा जल्दी देखेंगे, तो ये भी देख के हम लोग बंद करेंगे। फटाफट आगे बढ़ते हैं। और क्या होते हैं, 10वां अध्याय में वापस आएंगे। तो इस प्रकार वो मना करते हैं। और कौन सा वचन पढ़ा अभी में, 26 तक पढ़ा। ठीक है, नहीं 26 नहीं पढ़ा, पढ़ा ना 25। परंतु पतरस ने उसे उठाते हुए कहा, उठ, मैं भी मनुष्य हूँ। वर्स 27। ठीक है, उसके साथ बातचीत करते हुए जब वो भीतर गया तो उसने बहुत लोगों को एकत्र, देखो सब हमने पढ़ा है पढ़ा। अब 29। तो कॉर्नेलियुस ने सूचना दिया कि ऐसी ऐसी बात है। वर्स 29, इसलिए जब बुलाया गया तो ओके 28 देखिए, 28 में पढ़ता हूं। उसने उनसे कहा, कौन, पतरस कॉर्नेलियुस से कहते हैं, क्या बोलता है, तुम स्वयं जानते हो। ठीक है, तो पतरस अंदर गया, कॉर्नेलियोस है, परिवार है और बड़ा झुंड है आसपास के। तो पतरस बोलता है, क्या बोलते हैं, तुम स्वयं जानते हो कि यहूदी के लिए किसी विदेशी से संपर्क रखना, विदेशी मतलब अन्य जाति, विदेशी मतलब अन्य जाति से संपर्क रखना रखना से पढ़ा के, अथवा उसके यहाँ जाना अधर्म है। फिर भी परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया कि मैं किसी व्यक्ति को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। देखो, पतरस कबूल करता है। पतरस बोलता है, आपको मालूम है हम यहूदी लोग अन्य जातियों के घर पे कभी जाता नहीं है, वो हमारे लिए अधर्म है, वो हमारे लिए बुरा है, हम कभी नहीं करता है। लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया, प्रभु ने मुझे क्या सिखाया, परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया कि मैं किसी व्यक्ति को अपवित्र या अशुद्ध ना कहना है। वर्स 29, इसलिए जब बुलाया गया तो मैं बिना किसी आपत्ति के चला गया। अब मैं पूछता हूं कि तुमने मुझे किस अभिप्राय से बुलवाया। तो पतरस को पूरा कहानी मालूम की नहीं, पतरस को ये पूरा नहीं मालूम कि क्यों बुलाया। अब बोलता है, अभी बताओ मुझे क्यों बुलाया। अभी मैं एक ही बात बोल के मैं बंद करना चाहता हूं, जो ये है, अभी बाई दिस टाइम मतलब बाई 28 में हमें समझ में आता है, परमेश्वर ने पतरस को जो सिखाना चाहा, पतरस ने सीख लिया। पतरस वेल प्रिपेयर्ड हो गई, अपने माइंड में वो माइंडसेट को बराबर तैयार किया कि परमेश्वर ने अन्य जाति को भी स्वीकार किया है, उनको पवित्र किया करते हैं, उनको अपवित्र में नहीं बोलना है, भेदभाव नहीं करना है। अभी आगे देखिए, आगे वो बात करते समय तो 34 देखिए, उधर हम बाद में जाएंगे ज्यादा, लेकिन 34 उनका भाषण शुरू करते हैं। तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मैं सचमुच समझ गया हूं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। पतरस ने समझा कि परमेश्वर में कोई भेदभाव नहीं। जैसा आप जानते हैं, ये बात इफिसी की पत्री में पढ़ते हैं, अभी लेने का जरूरत नहीं। 2 अध्याय का 14 पद में कहते हैं, ये जो यहूदियों का रेस्ट्रिक्शन मतलब ये जो 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 अनटचेबिलिटी जो है, ये बड़ा एक दीवार जैसा था, उधर लिखा है ना,
अन्य जाति और यहूदियों के बीच में बड़ा एक दीवार था। ये दीवार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हटा दिया पड़ते हैं। और उसके ऊपर 11 के पदों में लिखा है, हमारा अन्य जातियों के बारे में लिखा है कि उनको परमेश्वर के लोगों से कोई संबंध नहीं था, वायदा उसके लिए नहीं था, और उनके लिए परमेश्वर ईश्वर रहित थे, और ऐसी बहुत सारी बातें वो पढ़ते हैं। वो जो परिस्थिति, वो जो हालत बदल गया। परमेश्वर यहूदियों के साथ अन्य जातियों को भी बुलाते हैं। परमेश्वर में कोई भेदभाव, 34 हमने पढ़ा ना, मैं अभी समझता हूं परमेश्वर में कोई भी पक्षपात नहीं। परमेश्वर हर एक इंसान से प्रेम करता, हम जानते हो वचन है ना, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। परमेश्वर सबको बचाता है। वो 35 पद भी देखिए थोड़ा सा, परंतु प्रत्येक जाति जो उसका भाई मानता तथा धार्मिकता के कार्य करता है, वह उसे ग्रहण योग्य होता है। हरेक लोग, हरेक जाति के भाषा के लोगों को परमेश्वर प्रेम करते हैं, उन्हें बचाते हैं, और परमेश्वर में कोई भेदभाव। तो यहां पढ़ते हैं, पत्रस he learned the truth and he was well prepared. He changed his mindset, knowing that God has no no partiality. God has no partiality. God has no favoritism. परमेश्वर सबको एक जैसा मानते हैं। तो ये हम लोग पढ़ते हैं, पौलुस बराबर परिपक्व। अभी टाइम नहीं और एक रेफरेंस में जाने को, मैं बंद करता हूं जल्दी। जब हम लोग बुक ऑफ गैलेशियंस पढ़ते हैं, जब बाद में हम देखेंगे गैलेशियंस 2:11 पढ़ेगा तो अंताकिया में पत्रस आते समय वहां कुछ तमाशा होता है। तमाशा होते हैं कि पत्रस अन्य जातियों के साथ खाना पीना करता था, लेकिन बाद में जेरूशलेम से कोई आया, यहूदी लोग आया, तो वो थोड़ा पीछे हटा। पतरस उसको बराबर डांटा, तुम क्या नाटक करता है। सॉरी, पौलुस, पौलुस पौलुस पतरस को डांटा, तुम क्या नाटक करते हैं, तुम यहूदी लोग उधर से आया तो तुम डर गया, अन्य जातियों के साथ तुम खाना नहीं खाता, उनसे मिलता नहीं। तो वो जो बुक ऑफ गैलेशियंस का घटना इसके बाद हुआ या पहले हुआ मुझे नहीं मालूम, बाद में देखने की बाद मुझे लगता है बाद में हुआ। तो एनीवे हमें समझ में आता है, ये पत्रस इतना सीखने के बाद भी बाद में एक समय में एक पर्टिकुलर लोकेशन में थोड़ा सा भेदभाव किया, तो दर्शाते हैं इवन आफ्टर लर्निंग सो मच पीटर स्टिल क्या है, पार्शियलिटी दिखाया एक पर्टिकुलर अवसर पर। तो ये भी हमें दर्शाते हैं, इसका मतलब संभव है हमारे अंदर भी, हम बोलते हैं हम सब एक हैं, हम बोलते हैं हम सब भाई भाई है, लेकिन कुछ ना कुछ समय में जाने अनजाने में हमारे अंदर किसी के ऊपर ज्यादा ध्यान, किसी के ऊपर थोड़ा ध्यान है, थोड़ा अलग अलग कारणों से, पता नहीं क्या है, कुछ ना कुछ कारण से हम किसी को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हैं, किसी को कम ध्यान देते हैं, या किसी को ज्यादा इज्जत करते हैं, किसी को कम इज्जत करते हैं। यह संभव है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रभु हमें सहायता करे। तो यहाँ पूरा हमारा जो सारांश में, ये जो पासेज में परमेश्वर, गॉड वंडरफुली प्रिपेयरिंग पीटर to share the gospel to the Gentiles. Okay, he was reluctant to learn in the beginning, but he changed later on, and he obeyed by faith. Of course, he refused any promotion, self promotion. स्वयं का बड़ाई वो इनकार किया, and then he learned the lesson finally. क्या है, उनके साथ गया, उनके साथ बैठा, बात किया, लास्ट में पढ़ते हैं 48 में उनके साथ वो रहा। ऐसा भी हम लोग पढ़ता है। प्रभु हमें सहायता करे कि यहाँ से अलग अलग सबक है, इन सबक को हम भी अपने जीवन में लागू करने के लिए हम सबको सहायता करें।